नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार। अलगाववादियों की गद्दारी की दुकान का शटर डाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी इनकी दुकान अब बंद होने का साफ संकेत दिखने लगा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश, गिलानी के पीआरओ अयाज अकबर समेत 3 अलगाववादियों को धर दबोचा है। पाकिस्तान के यार और भारत के गद्दार बन चुके ये लोग, ये अलगाववादी, पर ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि गिलानी को अपना गुरु मानने वाले अलगाववादियों को एनआईए ने बड़ा संकेत दे दिया है। और अब तो ग्लोबल आतंकी सलाउद्दीन से हुर्रियत की साठगांठ का सबूत भी सामने आ चुका है। तो क्या शुरू हो गया है अलगाववादियों के बुरे दिन? आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार आर पार। पाकिस्तान के यारों पर होगा अब प्रहार और वार। खाना भारत का, सुविधाएं भारत में, सुरक्षा भारत में, लेकिन ईद पाकिस्तान के, एजेंडा पाकिस्तान का। ये हुर्रियत नेताओं का वो चेहरा है जो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान के इन यारों और भारत के गद्दारों पर वार शुरू हो गया है, जिसका सबूत है इन 3 गद्दारों की गिरफ्तारी। इन्हें एनआईए की टीम ने श्रीनगर में धर दबोचा। इनमें अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ फंटूश, गिलानी का पीआरओ अयाज अकबर के अलावा महराजुद्दीन कलवल भी शामिल है। इन तीनों से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब दिल्ली में पूछताछ करेगी। एनआईए ने इसी महीने इन तीनों अलगाववादियों के घर पर छापा भी मारा था। हुर्रियत के नेता कश्मीर के आवाम के सवालों को सुलझाने के बजाय अपनी राजनीति करने में ज़्यादा संलग्न हैं और नित्य रोज नए ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं जिससे वहाँ अशांति पैदा हो। ये उसी का नतीजा है। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन खुद हुर्रियत के नाम अपील जारी करके अपने आतंकी संगठन और हुर्रियत के बीच साठगांठ का सबूत दे चुका है। जरा देखिए किस तरह ग्लोबल आतंकी घोषित हो चुका सैयद सलाउद्दीन हुर्रियत के लिए अपील कर रहा है। पुरजोर अपील है कि हफ्ता भर के प्रोग्रामों को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर ताउन फराहम करे। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले और कश्मीर में आतंकियों का एजेंडा चलाने वाले हुर्रियत के अलगाववादियों की गद्दारी वाली दुकान पर ताला लगाने का वक्त करीब आ चुका है? क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर कश्मीर को बचाना है तो इन गद्दारों को भगाना है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज आर पार में वो विश्लेषण जो विश्लेषण इस देश की जनता सुनना चाहती है। पाकिस्तान के यारों पर वार का विश्लेषण। कुछ हो चुका है और कुछ होना चाहिए। हम सरकार को बोलते हैं ये होना चाहिए। गिलानी के दामाद की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ा संदेश गया है इन अलगाववादी गद्दारों को। सलाउद्दीन से हुर्रियत की साठगांठ का सबूत मिल चुका है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करती केंद्र की और राज्य की सरकार? एनआईए की रेडार पर आ चुके हैं अलगाववादी नेता। इसके अलावा गद्दारों पर वार के बिना कश्मीर में शांति अब मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, जब तक इन गद्दारों पर जोरदार वार नहीं होता। इसके अलावा बड़े अलगाववादी नेताओं पर दिखानी होगी सख्ती, यानी बड़े अलगाववादी नेता जिन 3 की तस्वीर देख रहे हैं, एक जेल जा चुका है, 2 को और भेजना होगा, मीरवाइज उमर को और गिलानी को, इन दोनों को और जेल भेजना होगा। तब तक कश्मीर में शांति व्याप्त नहीं हो सकती। ये बहुत सीधा संदेश इस सरकार को देना पड़ेगा। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज के इस पैनल के अंदर शबनम लोन है जो कि वकील हैं और अलगाववादियों की पैरोकारी करती हैं। मेरे साथ बाबर कादरी हैं जो वकील हैं और आजाद कश्मीर की पैरवी करते हैं। मेरे साथ निर्दलीय विधायक हैं इंजीनियर राशिद, जो खाते तो भारत का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। ये इन 3 लोगों का परिचय है। मेरे साथ एक तरफ डॉक्टर संबित पात्रा है जो भारतीय सरकार की ओर से है, यानी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी है, वो मेरे साथ इस पैनल में है। इस डिबेट को शुरू करने से पहले इस डिबेट के नियम मैं आज तय कर देता हूं। इस डिबेट का नियम यह है कि एक दूसरे पर आप लोग ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। और खास तौर पर इंजीनियर राशिद, आप और बाबर कादरी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि
कि अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप अपनी बात पूरी सौम्यता से रखिए और इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क की सरकार के खिलाफ खास तौर पर आप नहीं कुछ कहेंगे, खास तौर पर भारत की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। यह मेरा कहने का तात्पर्य है। अगर आपको क्रिटिसाइज पॉलिसी को करना है तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप करिए, पुरजोर करिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा डिबेट के अंदर। मैं इस डिबेट के रूल मैंने सेट कर दिए हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूं सीधा आपसे बाबर कादरी। आप जैसे लोग जो बार बार नुमाइंदगी करते हैं अलगाववादियों की, अलगाववादी नेताओं की, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्यों ना इनका हुक्का पानी समेत इनकी दुकान बंद करके इनको जेल में डाल देना चाहिए। 3 तो चले गए, 3 और जाने चाहिए। गिलानी को जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सुने मेरी बात आप। जो पैनलिस्ट आपके गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनको मैं कहता हूं, जो कश्मीर का मुद्दा है वो 3 फरीक है। जो सब्जेक्ट कश्मीर है उसके 2 स्टेक होल्डर्स है, एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है। जैसे इंडिया अपने लोगों को यहाँ पे फंडिंग करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान को भी एवरी राइट है, दे हैव एवरी राइट टू सपोर्ट देयर सपोर्टर्स इन कश्मीर। दे आर स्टेक होल्डर्स एज पर यूएन रेजोल्यूशंस। फर्स्ट। सेकंड, आप गद्दार किसको कहते हैं? आपको कहता हूं गद्दार, जिसको आप जैसे लोगों को कहता हूं गद्दार और डंके की चोट पे कहता हूं बाबर कादरी। मैंने आपको कल भी समझाया था कि भारत की सरकारों ने लगातार संसद में रेजोल्यूशन पास करके कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। अगर आप भारत का पासपोर्ट कैरी करते हैं, कश्मीर को आपको भारत का हिस्सा मानना होगा, मानना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लॉयर हूं, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। जो मसला पेंडिंग है यूएन में, जो मुद्दा पेंडिंग है, आप अपनी यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे है, ये जो ब्लेटेंट लाई बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। Okay, Samit Patra, react to him now. Okay, I've given you 40 seconds. Your time is over for 40 seconds. Okay, Samit Patra, react to this man now. देखिए, ये 1-2 छुटपुट लोग जो हैं, जो छुटपुट नहीं है सर, बड़े हैं, मीरवाइज उमर भी है। नहीं, उनका तो मैं ये पैनल में बोल रहा हूँ, वो तो मीरवाइज तक तो पहले पैनल से निपट लूँ ना। पहले जो छुटपुट जो अपने आपको वकील और लॉयर बोलते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का चेहरा दिखाते हैं, उनको मैं ये संदेश दे दूं, आप यहाँ चिल्लाइए, हाथ पैर बरसाइए, उछलिए, कूदिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। द आइडिया ऑफ इंडिया इज फार बिगर देन योर आइडिया ऑफ डिवाइडिंग दिस कंट्री। भारत का जो कंसेप्ट है वो आप सबके नफरत से बहुत बड़ा है। दूसरी बात है, आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा कि ये गिलानी, मीरवाइज कब जेल जाए। बिल्कुल, ये देश की जनता पूछ रही है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये सारे जेल ही नहीं, बामुशक्कत जेल भुगतेंगे। अभी तो इनके परिवार के लोग जा रहे हैं, एनआईए इनके पीछे जांच कर रही है, इनके अकाउंट, इनकी पूरी जानकारी ली जाएगी, किन किन लोगों ने पैसा से मदद किया है इनको, क्या इनका रूट है। दिल्ली बुला कर इनसे पूछताछ की गई है। एक बार ये पूछताछ पूरी हो जाए, लेकिन जितना आप डिले कर रहे हैं उतना कश्मीर को ये आग लगा रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं। ये यहां पर बैठकर आप देखिए, बाबर कादरी जैसे लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं भारत की सरकार को, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं भारत की जनता को। कोई चुनौती से भारत की सरकार डरने वाली नहीं है। बाबर जैसे लोगों को भी ठिकाने लगाने भारत की सरकार को आती है। बाबर को ठिकाने लगा दिया तो इनका क्या है औकात। ठीक है, इनका भी हम काम कर देंगे, चिंता मत। मैं सीधा रुख करता हूं। ओके बाबर कादरी, देयर इज नो रीजन टू स्माइल, इट इज अ सीरियस डिबेट, नो रीजन टू स्माइल, यू आर स्माइलिंग ऑन योरसेल्फ। आप हंस रहे हैं अपने ऊपर और अपने कर्मों के ऊपर। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके काम है। ओके बाबर कादरी, मैं बीजेपी के नुमाइंदे के इस मेंटालिटी पे हंस रहा हूं। नहीं, मेंटालिटी ऐसी है भैया, आप देश के खिलाफ सड़क पे उतरोगे, देश के खिलाफ गद्दारी करोगे तो हम सुने मेरी बात, पार्टी की तरह मेरा प्रिंसिपल स्टैंड आप जानना चाहते हैं? शंकर अय्यर की तरह हंसेंगे नहीं भैया, मेरा प्रिंसिपल स्टैंड आप जानना चाहते हैं? ठोकेंगे, आपसे मेरा जवाब प्रिंसिपल मांगेंगे, स्टैंड आपको छोड़ेंगे नहीं। आप मेरा दिस इज बीजेपी की सरकार। आप मेरा प्रिंसिपल स्टैंड जानना चाहते हैं? मैं चाहता हूं एनआईए काम करे, मैं चाहता हूं नहीं होगी। आप खाली ब्लैकमेलिंग चला रहे हैं, आप खाली ब्लैकमेलिंग चला रहे हैं। मोदी की सरकार है, अमित शाह की पार्टी है, और जब तक मोदी और अमित शाह जैसे लोग हैं, कश्मीर के विषय में आप लोग ब्लैकआउट हो गया। ओके मैं रुक करता हूं। शबनम लोन का, शबनम लोन, आप भी आजाद कश्मीर की पैरोकारी करती हैं? मैंने तो कभी की नहीं। नहीं, जो बात जो आपने कभी सुना मुझे कहते नहीं, जो बात बाबर कह रहे हैं, बाबर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने तो कभी उस विषय को कभी टच नहीं किया। मेरा हमेशा ये रहा इंसाफ। तो फिर बाबर को क्रिटिसाइज तो कर दीजिए।
नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहूंगी। Why? बाबर को When you क्यों don't say the- क्रिटिसाइज? you नो, must बाबर इज criticize. एंटाइटल्ड टू हिज व्यू। दिस इज अ आपका डेमोक्रेसी। पॉइंट ऑफ व्यू तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, होगा। मैं संबित पात्रा की बातें तो सुन रही थी मैं। अच्छा, बाबर के ये खिलाफ नहीं बोलेंगे, सुनिए। मेरे खिलाफ पहले बोलेंगे। बोल लीजिए। बिल्कुल, मैं बोल बोलूंगी। दीजिए, ये बोलिए, मैं आपको बताऊंगी, डेमोक्रेसी है। ओके, बोलिए, बोलिए, तो बोलिए। थियोक्रेसी थोड़ी नहीं, है। बिल्कुल बोलिए, तभी तो देश के ये खिलाफ जो बात अभी हो रही कह है, रहे वो थे भी ना सुनी जा रही है। मणिशंकर आयर की, जी। बड़े ठाके से कह रहे थे, मणिशंकर हंस रहे थे। आप मुझे एक चीज बताइए, वहां पे जब ये कह रहे थे कि अलगाववादी वो इस वक्त हमने अरेस्ट किए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए मणिशंकर अय्यर को इन्होंने उनसे मिलने कैसे दिया? सुनिए, अरे उस समय अरे democracy a person कहाँ who चली is गई? no no a अभी person who is democracy- under Give a 20 no, no, seconds. no, a person who is Uninterrupted under 20 seconds. Give her 20 arrest, seconds. a person who is under arrest, how can you allow when you yourself say कि मणिशंकर अय्यर जो है he is not going in accordance with the national plan, how did you allow a meeting and facilitate a meeting between मैं इसका उत्तर देता separatists हूँ। and मणिशंकर मैं अय्यर? इसका उत्तर एक देता नहीं, आप मुझे दूसरा- बताइए, दूसरा ये जो एक बात एनआईए है, कार्रवाई कर रही है, अभी ठीक कार्रवाई कर रही है, होनी चाहिए ना। एनआईए जो कार्रवाई नहीं, जो हो देश रही के है, थे, अडवाणी जी उसमें- पैसा होनी चाहिए ना। उसमें उन्होंने उत्तर जो देता दो हूं। बाबर businessmen कादरी, छोड़ आपकी दिए। जब टर्न आएगी बोलिएगा। नहीं, Let's have a non comment. एनआईए ने जो दो बिजनेसमैन बिगिनिंग में ही छोड़ दिए, ये मेरे हिसाब से वो पीडीपी के नजदीक थे। अच्छा, ये They तो should बात- have ये been आरोप है caught. आपका। Yes, मैं ओके, आरोप ये आरोप है, नहीं, जवाब उन्होंने दीजिए, छोड़ सरकार दिया वो। ऐसा करा क्या उनके आपकी सरकार ने? यहाँ जवाब हुई। दीजिए। PDP ओके, बताए। नहीं, मैं छोड़ पूछूंगा। दिया उनको। देखिए मैडम, जहाँ देश हित की सवाल आएगी, इन्होंने चाहे छोड़ भारतीय दिया जनता उनको। पार्टी हो, चाहे आप हो, क्योंकि वो दोनों से सवाल होंगे, खड़े होंगे। संबित पात्रा, दोनों बिजनेसमैन माने जाते हैं संबित पात्रा। चीफ मैं मिनिस्टर। जवाब देता हूं। पहली बात तो है कि शबनम लोन जी का प्रश्न कि जेल में या जो नजरबंद है उनसे कोई कैसे मिल सकता है। आप डायरी में लिखवाकर जेल में कुख्यात अपराधियों से भी परिवार के लोग या गैर परिवार के लोग मिल मणिशंकर सकते अय्यर हैं। परिवार का ना है। ना, गैर परिवार की मैंने कहा, सुन लीजिए, संबित पात्रा is confused. मणिशंकर अय्यर परिवार का है। ये देखिए इनका। मणिशंकर अय्यर भी क्या आप ही जैसा परिवार का है, है? आप ही के परिवार का है जो जाके अरे, पाकिस्तान अरे, में ये कहता छोड़ है दीजिए। मोदी सरकार ये गिराना फिल्मी होगा। डायलॉग बोलना आप ही छोड़ का दीजिए, फिल्मी छोड़ डायलॉग, दीजिए। आप लोग ये फिल्मी तरीके से यहाँ मैंने बहस करना कहा, बंद कर ये दीजिए। मनोज कुमार ना, वाले ना, ना, डायलॉग छोड़ दो और सीरियस बातें शुक्र करो। है मनोज कुमार तो है, प्रेम चोपड़ा तो नहीं है, अमरीश पुरी तो नहीं है। मैं बनूंगा मनोज चोपड़ा। तुम आप दोनों मत बनिए, you are everything. आप मत बनिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस। आप सुनिए यहाँ चुपचाप। नंबर 1, अरे मैं क्यों बनूंगी पाकिस्तानी एक्ट्रेस? नहीं, आप तो ऐसे मेरे आप तो सबस्ट्रेस देख के नहीं, आप तुमने ये आप किया, मेरे को मैंने- आप अगर मैंने मेरे को क्या मनोज ग्रीन कुमार रंग बोलेंगे मैं तो पहन खुश लिया, हूँ, इसको मगर मैं आपको पाकिस्तान पाकिस्तानी याद आया। एक्ट्रेस ये बुलाऊंगा। देखो इसको कैसी मेंटालिटी। ये हो गया, हो गया। देखिए, नहीं, ये एक्टिंग का मेरा विषय नहीं मेरा है, सुनिए। ग्रीन रंग देख के कह रहा पाकिस्तानी क्यों? ओहो, ग्रीन रंग ये खुद ही ले आई। बिल्कुल, आप बिल्कुल। नहीं, खुद ही और ग्रीन क्यों रंग ले ऐसे आई। करना? क्यों मैं कहा तो पाकिस्तानी? देखिए, ओके, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मनोज कुमार कहा, मगर आप अगर पाकिस्तान की एक्ट्रेस बनाना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बनिए पाकिस्तान की एक्ट्रेस। ग्रीन रंग ये इनका है, देखिए, ये मैं मुझे लगता है ना, ये इनका खुद मान सिंह चोर की ऐसा दाढ़ी है। में तिनका। अरे चोर मैंने की- ग्रीन रंग तो अरे कहा मेरी नहीं, दाढ़ी खुद नहीं ग्रीन है। रंग दिखा के कह रही है मेरा डिबेट ग्रीन का रंग, मेरा डिबेट ग्रीन डिबेट रंग। का विषय रखे, डिबेट हो रही है, इसी डिबेट। पे कहा। ओके, और ओके, जीडी बख्शी को मैं बताना उत्तर चाहता दे हूं दूं, मैं उत्तर दे ओके, दूं। मैं आपको अगर बताऊंगा हमें सब। किसी को बचाना होता ना तो फिर एनआईए को अरे, जांच करने अब- देते ठीक क्यों? है, ठीक है, जीडी बख्शी, अमेश- ओके, जीडी बख्शी कम इन। नहीं, मैं अमेश, सब एक नॉट फेयर, ये गलत- लेट जीडी ये बख्शी गलत- कम इन, ओके, जीडी बख्शी ऑन वहाँ पे स्क्रीन। आरएसएस नहीं सुनिए, आरएसएस मैं आपके पास आऊं। नेता गोपाल कृष्ण गलत। परसों वहाँ पर क्या मीटिंग कहा? हुई। दिखाइए मुझे, अमेश- कहाँ पे दिखाया बीजेपी किसने? के लोग- 4 ओके। दिन से झूठ मैडम, बोल ये रही है। सवाल कोई मेरे झूठ को नहीं पूछा बोल गया रही है, बोल रही नगमा है। जी। बिल्कुल झूठ बोल जनरल रही है। बख्शी बोल हाफिज रहा हूं सईद- मैं। हाफिज सईद ने ये व्हाट्सएप भेजा सवाल है मुझे इनको। पूछा ओके, गया ओके, है। मैं जीडी बख्शी का रुका तो जीडी बख्शी ऑन है। स्क्रीन। हाफिज शबनम सईद का लोन, बूथ पड़ शबनम गया। लोन, हम्बल नहीं, रिक्वेस्ट, इनको बूथ मैं पड़ आपके गया पास आऊंगा हाफिज सईद दोबारा ये विषय को उठाएंगे। जीडी excuse बख्शी, me. आप देख रहे हैं कैसे नहीं, विचार एक निकल के मिनट। सामने आ रहे हैं। जब भी हुर्रियत पे कार्रवाई की बात आती है, अमेश- शोर मचने लग जाता है। अमेश, आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था कुछ ग्राउंड रूल सेट करके। आपके जो कुछ इंटरलोक्यूटर्स आए हैं आज के प्रोग्राम पे, उन्होंने शुरुआत से ही सारे ग्राउंड रूल्स तोड़े हैं, भारतवर्ष को गाली गलौज किया है, पाकिस्तान की पैरवी की है। उन्हें पाकिस्तान का पासपोर्ट दीजिए और प्लीज उनको इस सीमा के पार भेज दीजिए। मैं अब देखिए कुछ कहना चाहता हूं बतौर एक फौजी। अभी हाल में मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है। उसके पहले जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसने सैयद सलाउद्दीन को शरेआम जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है। इसके साथ अमेरिका ने अपना रवैया साफ कर दिया है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इट इज नो फ्रीडम स्ट्रगल, इट इज नो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टेररिज्म। तो अमरीका के दुम छल्ले मत बने। फसाद है आप ये। अमरीका के दुम और ये छल्ले ना पूरा जो बने। पूरा पहले है, यूएसएसआर इसके के बोलने बने दीजिए थे। बाबर कादरी। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आपको ग्राउंड रूल्स नहीं सुने थे?
आपने ग्राउंड रूल सुने थे कि नहीं सुने इस डिबेट के? आपने जो कहना है आप अपने वक्त कहिए। इस वक्त मेरे को बोलने को कहा गया है, प्लीज मुझे मत डिस्टर्ब करिए। देखिए, मैं कह रहा था कि वहां जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो कोई आजादी की जंग नहीं, वो कोई आजादी का पैमाना फरमान वगैरह नहीं। वहां केवल और केवल कम्युनल वायलेंस है। वहां वहाबिज्म, रेडिकलिज्म, कम्युनलिज्म को क्रिएट किया जा रहा है। कश्मीर वादी की सिंक्रेटिक सूफी ट्रेडिशंस को खत्म करके उसे एक बड़ी भारी घेटो बना दिया गया है, जहां कम्युनल जहर बच्चों के जहन में भरा जाता है ताकि वो पत्थर फेंकें, ताकि कोई उन पे गोली चलाए और ये लोग उसका फसाद बनाए। अपने बच्चे तो इन्होंने भेज दिए हैं हुर्रियत वालों ने फॉरेन कंट्रीज में। ये गरीबों के बच्चे आगे कर रहे हैं ताकि उनको गोली जरूर लगे, कुछ ना कुछ चोट पहुंचे, ताकि उसका ये बवाल खड़ा करे। देखिए, अब वक्त आ गया है ऐसे लोगों को आड़े हाथ लेने का। आजम खान का बयान निकल गया है, आपने सुना? नहीं, जीडी बख्शी, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं। का बयान वक्त सुना आया नहीं है, वक्त नहीं आया, वक्त निकल रहा है इनको आड़े हाथ लेने का। इन पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये मीरवाइज जैसे गद्दार जेल के अंदर होने चाहिए थे। और मैं लगातार कुछ नहीं करेंगे। मैं कहता हूं करो, मैं कहता हूं करो, मैं कहता हूं करो। चैलेंज आ गए, आपने कहा मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। तो आप दोनों वेलकम करिए। जेल में डाला है, जेल में डाला है, वेलकम करिए दोनों। एक एक करके बाबर कादरी कुछ कह रहे हैं। बाबर कादरी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं एक एक करके मैडम आप ही के साथ ही बोल रहे हैं। बाबर कादरी बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं। हाईली थैंकफुल टू एनआईए। नहीं, बाबर और उनकी बहन दोनों आज यहाँ पर बोले कि बहुत बढ़िया हुआ गिलानी का दामाद अरेस्ट हुआ। बाबर कादरी कुछ कह रहे हैं। लेट बाबर कादरी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, किसको सैल्यूट कर रहे हैं आप? भारत की सेना को? किसी को पकड़ लिया, भारत की सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। सैल्यूट किया, दिल बदल गया आपका? सैल्यूट किया उन भारत की सेना को सैल्यूट कर रहे हैं आप? अगर आप करप्शन को अप्रूव करेंगे, नहीं करेंगे, ब्लैकमेलिंग टूल रखा है आपने। ये अरे बाबर कादरी, सैल्यूट किसको कर रहे थे आप? डिबेट किस पे हो रहा है? जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन पे हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? बाबर कादरी, सैल्यूट किसको कर रहे थे आप? अमेश, ये नहीं है, क्या कहते हैं आप, मुझे समझ ओके जीडी बख्शी आता सच्चाई आपको समझ, आपको जीडी बख्शी साहब ये तो समझिए, ये तो फौजी है। मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनकी रैंक को, मैं इनकी रैंक को रेस्पेक्ट करता हूं, मगर इनकी लेवल जो है ना, सोचे की लेवल अभी भी फौजी की है। तो कैसी रहेगी? आपकी लेवल आतंकवादी की है, तो आप क्या चाहते हैं सबकी लेवल आतंकवादी की नहीं होगी? तो और किसकी होगी? किसी गद्दार की होगी? हमारे देश में फौजी की सोच वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे चैनल में। आपकी सोच के लोग नहीं है यहाँ पे, शुक्र मनाइए। ओके, राशिद इंजीनियर, आप मुझे एक बात बताइए, कश्मीर के बच्चों को मरवाकर क्या हासिल करेंगे? कश्मीर के बच्चों को भड़कवाकर क्या हासिल करेंगे? देखिए क्या हाल हो रहा है इस समय। आपके कुछ दोस्तों का जेल जा रहे हैं, वो पाकिस्तान से फंडिंग लेते थे। वो आप तो आजाद कश्मीर की बात करते थे, ये तो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। यानी कश्मीर को जलाने में आपका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना उनका। अमेश, आप जरा इन वकील साहब को बोल दीजिए कि वो इस तरह बैठ के स्माइल ना करें। एक तो वो बेवकूफ लगते हैं और उससे जाहिर होता है कि उनको कोई उनको एहसास नहीं है कि हम कितने जो है अहम मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। राशिद वो एकदम गधे की तरह यहाँ मुस्कुराए जा रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं अपने। ओके, राशिद इंजीनियर, आपने पहले कहा था कि एक दूसरे पे नहीं बोलना है। बिल्कुल ये खामोश रहेंगे तो मैं बाबर कादरी, जीडी बख्शी, you problems have with our some fairy face। आप ये रेसिस्ट ही बन गए हैं, फेरी फेस, रेड चीक्स। ये बताइए। नहीं देखिए बाबर कादरी, क्या है ये? आपके सफेद रंग से किसी को दिक्कत नहीं और आपका रंग भी सफेद नहीं है भगवान की दया से। क्या बोलते हैं ना? ना तो रेसिस्ट है, बात हो रही है, ना हमारी जुबान, ना हमारा कल्चर, ना हमारा रिलीजन। नहीं, आतंकवादी हर रंग से हम देखिए, आतंकवादियों का हर रंग हमें नफरत के लिए। अरे जहां से आप मेल खाते वहां चले जाइए ना। देखिए, आप मुझे लगता है डिबेट को डिरेल करने आए हैं। अब मैंने डिबेट के रूल सेट करे थे सिर्फ और सिर्फ, नहीं मैंने डिबेट के रूल सेट करे थे, आप बार उसका उल्लंघन कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। बाबर कादरी, अपने चच्चा जान को तो बोलने दीजिए। इंजीनियर राशिद, मैं माफी चाहता हूं, 18 हो चुके हैं, 7-18 हो चुके हैं, मुझे ब्रेक लेने का मेरे वक्त है। मैं एक ब्रेक लूंगा, छोटा सा अंतराल लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। लेकिन आज हमने पैनल को बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करी।
और जानने की कोशिश करिए कि आखिर कुछ कश्मीर के गद्दारों की मानसिकता क्या है। आज आर पार में इन्हीं की खबर ली जाएगी जो पाकिस्तान के यार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। आर पार में आप बेहद ही जुदा पैनल है। मेरे साथ शबनम लोन है वकील, जो कि अलगाववादियों की वकालत करती हैं। मेरे साथ बाबर कादरी हैं, जो कि देश विरोधी बात करते हैं। मैं इंसाफ की वकालत करती हूं। ठीक है, इंजीनियर राशिद निर्दलीय विधायक। मैं इंजीनियर राशिद आपका रुख करता हूं। इंजीनियर राशिद, क्या आपको लगता है, क्या आपको महसूस होता है कश्मीर में आग लगाने का काम इन अलगाववादियों ने करा है और अब इनके अपने घरों में आग लग रही है? पहले मैंने तो बोला नहीं, 18 मिनट में खामोश रहा और उम्मीद है कि आप सारे लोग मेरी बात सुनेंगे। मैं समीत पात्रा और जनरल बख्शी जी से गुजारिश करूंगा, आप कश्मीर वैसे भी आते होंगे, एक दिन के लिए आइए, मेरे मेहमान बन जाइए। हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहते हैं कि आपको लगता है कोई कश्मीरी। हमारी एक बात भी, सॉरी आप बोलिए, आप अपनी बात समझा नहीं मैं। राशिद साहब आप अपनी बात नहीं, ये कौन कह रहा था हेलमेट? नहीं, मेरी बात आपकी बहन कह रही थी, आपकी बहन कह रही थी हेलमेट पहन के जा रहे हैं तो पत्थर मारेंगे आप पे। कोई बात नहीं, कोई पत्थर नहीं मारेगा। आप मेरे साथ आ जाएं, कोई पत्थर नहीं मारेगा। हम सिविलाइज्ड लोग हैं, ऐसा नहीं। मेरे साथ आ जाए पत्थर कोई नहीं मारेगा, मुझे सबका संबित जाएं फिर। नहीं, मतलब क्या हुआ? मतलब मैं पत्थरबाजों को उकसाता हूं, अगर मैं बोलूंगा पत्थर मत मारो तो पत्थर कोई नहीं मारेगा। अब मैं बिल्कुल पूछूंगा सवाल इनसे। मेरा काम भी वकील का है ना, मैं भी थोड़ा सा वकालत करूंगा ना यहाँ बैठ के। बताइए राशिद, बताइए इंजीनियर राशिद। आप डिबेट हार चुके हैं, मेरी आवाज काम नहीं करना अगर मैं कुछ कहूं। नहीं, बिल्कुल आपकी डिबेट आवाज आप मेरी बात सुनिए ना। अब अपनी बात सुनने की हिम्मत कीजिए। अरे बोलिए एंकर साहब, आई हैव रिगार्ड फॉर यू, मिस्टर सनाव। नहीं, कहाँ कहने दे रहे, ये खामोश रहे ना। समीत पात्रा जी से जब मैंने कहा कि आप हमारे मेहमान बन के आ जाइए, इतनी एरोगेंस इनमें है। नेशनल पार्टी के स्पोक्समैन है, रूलिंग पार्टी है, इतनी बात भी इनसे हजम नहीं होती। ये इस देश का बेड़ा गर्क करने की। मैंने कहा मेहमान बन के आइए, उधर से आपने क्या कहा? मैंने इज्जत से, इनसे सम्मान से कहा था। आप हर बात पर क्यों गुस्सा करते हैं? हम गुस्सा नहीं करते हैं साहब, दुख होता है जब आप लोग नाटक करते हैं और कहते हैं मेहमान बन के आइए। जो मेहमान बन के गरीब लोग जाते हैं इस देश का, उनके ऊपर पत्थर चलाते हैं। और जो गरीब लोग कश्मीर में है, टूरिज्म जब खत्म हो जाता है, वो सफर करते हैं। दैट इज एरोगेंस। मेरी बात सुनिए ना, कैसे देखिए ये एरोगेंस है। मेरी बात सुनिए, ये है असलियत। थोड़ा सा इनको आप सच्चाई बता दो, फिर ये अपनी जो भड़क कर पत्थर फेंकने पे। आराम से बात करो ना अब्दुल रशीद, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आराम से बात करो। मुझे आप शबनम जी, मुझे आप खामोश रहिए, आप मेहरबानी करके बात कहिए। आपको इंजीनियर रशीद कहने में कुछ फर्क हो जाती है? मेरी बात सुनिए। ये एंकर साहब मेरे जो है, इनका नाम क्या है? इसका साहब बगल में अमीर जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपका डिबेट छोड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप समीत पात्रा, अरे आप ही को मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात कहिए ना। अब अपनी बात मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। आप समीत पात्रा का वॉल्यूम बंद कीजिए 1 मिनट। वॉल्यूम बंद नहीं होगा, मत करिए। इनका वॉल्यूम बंद कीजिए, कर लीजिए। आप वॉल्यूम किसी का बंद नहीं होगा, आप अपने टाइम पे बोलिए। मैं आपका डिबेट छोड़ रहा हूं। पत्थरबाजों का डिबेट नहीं है, जो आप जो बोलेंगे वैसे हो जाएगा। अपनी बात कंप्लीट करिए सर। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? समित पात्रा, कल ईद, समित पात्रा, हियर हिम आउट। मैं सुनता हूं, फिर बताऊंगा। सुनिए, आप बताइए। हाँ, बताइए आप चौक से। आप जो भी कह रहे हैं समीत पात्रा जी, आपकी बात सुनूंगा। आप कहें कोई बात नहीं, हम पत्थर ही फेंकते हैं, आपकी तरह थोड़ा गोलियां मारते हैं। मेरी बात सुनिए, आप बताएं, मैं आपके पास आऊंगा उधर, मैं पत्थर के बगैर आऊंगा। आप तो मुझे जम्मू नहीं जाने देते हैं। मेरी बात सुनिए, अब डिबेट को डिबेट मत कीजिए। कल ईद थी समीत पात्रा जी, ईद के दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सरमरगे गांव है, 2 बजे वहां पर आपकी फौज घुसी और वहां पर आपकी फौज नहीं, हमारी फौज भाई साहब। आपकी फौज क्या पाकिस्तान में रहती है? ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं सहने वाले हैं हम। आप ही मुझे बोलने दो, एरोगेंस मत दिखाओ। ऐसा बोल के आप इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ बात करेंगे। आप यहाँ बोलेंगे आपकी फौज, ये आपकी फौज कौन सी है? आज आप बताइए, मैं एरोगेंट सही बताइए आप। अमीर जी, मुझे बात बोलनी है कि नहीं बोलनी है? नहीं, इंजीनियर राशिद की फौज कौन सी है? किसकी फौज है ये? किसकी फौज है ये? इनकी फौज कौन सी है? कौन सी है इनकी फौज? ओके, किसकी फौज है? इंजीनियर राशिद की फौज इनकी फौज है। ओके, इंजीनियर राशिद बताइए। जीडी बख्शी जवाब देंगे इनकी बात का। समित पात्रा, होल्ड ऑन। इंजीनियर राशिद अपनी बात करिए, आप पूरी 30 सेकंड देता हूं आपको। अमीश, मैं आपकी इज्जत करता हूं। आपने अभी कहा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बात क्यों नहीं करने देते हैं? ये इतना टाइम हमारे पास नहीं है, आप हमें मत बुलाया कीजिए। ये जोकर के शो जो लगा रहे हैं, मेरी बात क्यों सुनिए, वरना बात करने दीजिए।
ओ यार बात सुनिए, बकवास बंद कीजिए, अपना बात नहीं, सुनिए। आप बात बंद सुनो। करिए। नहीं अमित जी सुनिए, बात मैं सुनिए यार। बता दूं, आज हमने 2 बार क्या इनके बीच में बोल दिया, इनको इतनी तकलीफ हो रही है, सदियों से ये पत्थर फेंके जा रहे हैं हमारे जवानों के ऊपर। नहीं, कितनी देखिए, तकलीफ बोला ही होती होगी नहीं। हमारे इंजीनियर जवानों का, राशिद, सोच के अब आप भी देखिए। मर्यादा रखिए, बकवास कोई नहीं कर रहा, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आप पिछले 2 मिनट से बोल रहे हो, फिर आप कह रहे हैं मैं बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। आपको 30, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, आप 30 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मुल्क के खिलाफ और भारत की सेना के खिलाफ बात नहीं करेंगे। बोलिए अपनी बात। इंजीनियर मेरी यार, या आपको या बात सुनिए, या आप, मैं जा रहा हूं, आप बात सुनिए, अगर नहीं सुने मत सुनिए। आपका मेरी बात सुनिए ना, बात सुनिए। जब संबित पात्रा ने भी ये कहा कि ये सदियों से पत्थर फेंक रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की, चलिए खुश हो गए ना, एज अभी 47 साल है जब आजाद हो गए। मैं कहता हूं ईद के दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब हम ईद मना रहे थे, ये मैं आप गोलियां दिखा रहा हूं, वहां पर आपने 300-400 राउंड गोलियां चलाई। आपके लिए गिफ्ट लाया हूं ईद के दिन, देख लीजिए, मुफ्त में आपने गोलियां चलाई। कन्फर्म कीजिए, अगर गलत चला तो मुझे गोली मार दीजिए। चला रहा था ईद के दिन, मैंने देखा है अखबारों में और टेलीविजन चैनल में, ईद के दिन हमारी फौज मिठाई बांट रही थी पत्थरबाजों को, और इस जैसे लोग ने, इन जैसे लोगों ने, इन्होंने पत्थरबाजों को भड़का के ईद के दिन भी पत्थरबाजी आप तो लोगों को भड़का रहे थे इंजीनियर राशिद, सच्चाई ये है, आप लोगों को भड़का रहे थे, आपको पकड़ा गया वहां। ये नफरत के इंजीनियर है, ये नफरत के इंजीनियर है, ये इंजीनियरिंग करते हैं। जीनी बख्शी, ओके जीनी बख्शी रिएक्ट करना चाहते हैं इंजीनियर राशिद आपकी बात के ऊपर। हम आपके सब बात सुनिए, जीनी बख्शी रिएक्ट करना चाहते हैं, जीनी बख्शी रिएक्ट, बात जीनी बख्शी। जनरल यार, ओ यार बात सुनो पहले, इंजीनियर बात साहब कर रहे हो, बात सुनो। क्या बात सुन रहे हैं आप देखिए, बदतमीजी मत करिए। हमारे जनरल बोल रहे हैं, सुनिए उनको ध्यान से। ये जनरल बख्शी के खिलाफ ये कुपवारा के कोर्ट में वारंट गिरफ्तारी है, इसने एक ही दिन में कुपवारा में 28 मरवाए। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, हमारे जनरल के खिलाफ यहाँ पर कौन कहने की हिम्मत कर रहा है? ये कौन गद्दार है? कौन गद्दार है जो जनरल के खिलाफ? उसके लिए सेना और देश और सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, वो उसका सम्मान करती है। रबर की गोली क्यों चलाई? असली गोली चलाई राशिद इंजीनियर, जो उधर जनरल बख्शी, राशिद इंजीनियर, दे रखे हैं पुराने, राशिद इंजीनियर, आपने इनको जख्म दे रखे हैं पुराने, आपने कई गद्दारों को मारा राशिद होगा, उसी की पीड़ा लेकर आए हैं, उसी का हिसाब किताब। आदमखोरो, ये समित पात्रा, राशिद आप इंजीनियर, अपनी भाषा की मर्यादा रखिए। राशिद इंजीनियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पड़ रहा है, आज इनकी बड़े ध्यान से सुनिए कि हिंदुस्तान में आज जो सरकार है और हिंदुस्तान की जो फौज जनरल बख्शी बैठे हैं, हम दोनों राशिद इंजीनियर, गद्दारों को ठिकाने लगा सकते हैं। राशिद इंजीनियर, टीवी पे साबित होने दीजिए। ओके राशिद, ओके जनरल बख्शी, राशिद इंजीनियर, आप पिछले 6 मिनट से बोल रहे हैं, अब 6 मिनट से आप बोल रहे हैं। जनरल बख्शी अब अपनी बात कहेंगे, जनरल बख्शी अब अपनी बात कहिए, आप कहिए जनरल बख्शी अपनी बात। राशिद इंजीनियर, राशिद इंजीनियर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जनरल बख्शी मैं जम्मू में पैदा हुआ था। अरे राशिद इंजीनियर मेरी बात सुन, राशिद इंजीनियर मेरी बात सुनिए आप। मैं जम्मू में पैदा हुआ था, मैं उतना ही जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं जितने आप। मेरी पूरी जिंदगी वहां पे सर्विस में बीती है, और खासकर जब लड़ाई अपनी चरम सीमा पे थी, सन 2000 से 2005 तक मैंने किश्तवाड़ में ऑपरेट किया है, मैंने राजौरी पुंछ में ऑपरेट किया है, मैंने कारगिल में ऑपरेशन किए हैं। ठीक है, मेरे को मत सिखाइए और मेरे को मत बताइए कि कौन वहां क्या कर रहा है। अगर आप ईद के दिन आके पथरावबाजी करेंगे, ईद के मुबारक मौके पे आके आप खून करावा करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? ठेकेदार बने हो या पुलिस वो आपके ऊपर फूल फेंकेंगे? बाजारू बोल रहे हैं। ये तो गनीमत है कि उन्होंने असली राशिद इंजीनियर चाहिए। देखिए आप बिल्कुल मर्यादा तोड़ रहे हैं राशिद इंजीनियर। राशिद इंजीनियर आप उठ के जाइए इस डिबेट से। आप क्या बोल रहे थे मैं उठ के जाऊंगा? आप जाइए उठ के डिबेट से। आप लायक नहीं है मेरी डिबेट के अंदर बैठने के, आप लायक नहीं है इस डिबेट के अंदर बैठने के, आपको मर्यादा नहीं है, बकवास आप कर रहे हैं तब से। इसके खिलाफ वारंट है, ये देखो। अरे आपके पास वारंट है तो गिरफ्तार करके बताइए ना। वारंट मेरे पास है। गिरफ्तार तो आप होने वाले हैं, कार्रवाई तो आप पे होने वाली है, कार्रवाई तो आप पे होने वाली है, इसलिए बौखलाए हुए हैं आप। अब एनआईए आपके दरवाजे तक पहुंच रही है, इसलिए बौखलाहट आई है। राशिद इंजीनियर, कैन यू हियर मी? लगा के और कोट पहना के तू जर्नलिस्ट है,
कैसा जर्नलिस्ट है तू यार? अरे मैं जर्नलिस्ट हूँ। नहीं, ये क्या तू तड़ाक लगा रहा है? आपसे कुछ नहीं, आपसे मुझे सर्टिफिकेट लेना नहीं है। आतंकी आके राशिद इंजीनियर से मुझे सर्टिफिकेट लेना नहीं है। जो देश के खिलाफ बात करते हैं, मैं देश के हक की बात करता हूँ। मैं भारतीय पहले हूँ। शुरू में ऐसे बोल रहे थे, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, सुन लो मुझे। अब जैसे ही इनको आईना दिखाया, असली चेहरा आतंकी का सामने आ गया। देखिए अब आप देखिए कैसे। ओके, लेट हिम स्पीक। आई वांट हिम टू स्पीक नाउ। पीपल शुड। आप लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो? इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए बुलाते हैं। राशिद इंजीनियर आज अब एक्सपोज हो रहे हैं। बोलिए, बोलिए 20 सेकंड मेरे बारे में बोलिए। आप बोलिए, बोलिए जनरल बख्शी के बारे में बोलिए आप। ये सुमित पात्रा बीजेपी का स्पोक्समैन है। इतनी रूलिंग पार्टी के इसमें इतनी कर्टसी नहीं, बात सुनने की हिम्मत नहीं। बात सुनने की हिम्मत पूरी बात सुनी संबित पात्रा ने। आप यहाँ जनरल बख्शी के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुस्तान के आर्मी के खिलाफ बोलेंगे, और मैं सुनूंगा। एक आतंकवादी को मैं सुनूंगा बैठ के यहाँ पे। आप नफरत के इंजीनियर हैं, आपको मैं नहीं सुनूंगा। और मैं बिल्कुल इस जैसे व्यक्ति को तो पैनल में अलाउ भी नहीं करना चाहिए। इस जैसे व्यक्ति की नफरत भरी आवाज सुननी भी नहीं चाहिए। वक्त बताएगा राशिद इंजीनियर, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। जी साहब, किनसे बात कर रहे हैं? ये फासिस्ट हैं, ये हिटलर के मानने वाले हैं, ये गांधी जी के कातिल हैं, ये गांधी जी के कातिल हैं। जनता देख रही है कि ये जो आतंकवादियों के समर्थक हैं, वो आज हमसे कितने फ्रस्ट्रेटेड बुलाया बाबर कादरी की असलियत को। ये तो सैयद सलाउद्दीन को एडवाइस देकर आते हैं बाबर। ट्वीट करके कहते हैं एडवाइस दी, आपने मानी। नहीं, सैयद सलाउद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ये ऐसे गद्दार ये डिबेट में भी आए होंगे तो उनसे पूछ के ही आए होंगे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अपनी फौज को निकालो यहाँ। वो मेरा हीरो है। आपका हीरो है वही बाबर कादरी। आपका हीरो सैयद सलाउद्दीन। चिंता मत करो बाबर, हमारी तो वो साबित करेंगे इंडिया की आर्मी को हीरो के पास जाकर उसके चरणों में बैठ जाना। ये मुस्कुराहट निकल जाएगा उस समय सब। क्यों? कश्मीर हमारा है। कश्मीर भारत का है। कश्मीर भारत का। पासपोर्ट किसका? बाबर कादरी। बाबर कादरी, अरे अपनी नौटंकी बाबर कादरी आप खत्म करो और मेरे सवाल का जवाब दो। बाबर कादरी 4 दिन इनको पैसे नहीं, नहीं, 4 दिन इन आतंकवादियों को पैसे नहीं भेजेंगे तो खाने को मिलेगा नहीं। I want to expose this man tonight. भूखे मरने की बाबर नौबत आ कादरी, जाए। hold on. कश्मीर हमारा है। बाबर नहीं, ये बौखलाए हुए हैं। ये जो कार्रवाई कर रही है, इनके 3 भाई जो गिरफ्तार हो गए, इससे ये लोग बौखला गए। और मैं और भारत की सरकार को बाबर कादरी को नोट करना चाहिए। ये किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है। पकड़ लो। पासपोर्ट किसका है? पासपोर्ट किसका है बाबर कादरी तुम्हारे पास? बाबर कादरी पासपोर्ट किसका है तुम्हारे पास? गांधी जी के पास कौन सा पासपोर्ट था? आपके पास कौन सा पासपोर्ट है? ये बड़ा अपने कंपैरिजन भी महात्मा गांधी से मत करो। लायक नहीं हो आप महात्मा गांधी का नाम लेने के। आतंकवादी प्रैक्टिकली बात ये है। क्यों? क्यों? क्यों आतंकवादी हो तुम? इसलिए पर्सन जिसको हीरो सैयद सलाउद्दीन लगता है वो महात्मा गांधी की क्या बात करेगा? आतंकवादी आपका गांधी जी भी था। Mind your language. He should not be on the Mind your panel. language. He should not be on the panel. शबनम, No, he now should what not. you have to say about ये शबनम जी, ये लॉयर है। ये लड़का, ये आदमी लॉयर है। He may be a lawyer. International icon. He may be a lawyer in the school of terrorism. International icon. मैं ब्रेक लेता हूँ। रिएक्शन है इस डिबेट के ऊपर। रिएक्शन है इस डिबेट के ऊपर। पब्लिक रिएक्ट कर रही है और कुछ लोग खुलेआम ये बोल रहे हैं कि अमीश देवगन आपने ऐसे व्यक्ति को डिबेट में क्यों बुलाया? इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए बुलाया। ये लोग कश्मीर को जलाने का काम कर रहे हैं और एनआईए क्यों नहीं जल्दी कार्रवाई करती इन लोगों के ऊपर? बड़ा सवाल तो ये है, भारत की सरकार क्यों मजबूर हो जाती है जब हुर्रियत के नेताओं पे कार्रवाई करने की बात आती है? अभी तक सिर्फ 3 गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? 7 गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? बड़ा सवाल ये है, जब सबूत सामने आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। और आज आर पार में इन लोगों को एक्सपोज करने की हमारी रणनीति कारगर साबित हो रही। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आर पार। आर पार में ब्रेक से पहले इंजीनियर राशिद ने कुछ ऐसी बातें बोली जो देश के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, भारत के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंजीनियर राशिद शायद भारत के नहीं है, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन अब मैं कुछ एक्सपोज करना चाहता हूं, हुर्रियत के गन कनेक्शन को एक्सपोज करना चाहता हूं। नाम पहले शख्स का, हुर्रियत के नेता का, फयाज अहमद हमाल, श्रीनगर में ये रहते हैं और आज हिजबुल के आतंकी हैं, पहले हुर्रियत के नेता थे। मेराजुद्दीन बांगरू सपोर के ये निवासी है, हिजबुल के आतंकी है, हुर्रियत के ये पहले नेता थे, ये मैं आपको बता दूं। तीसरे शख्स मोहम्मद यासीन,
मोहम्मद यासीन बड़गाम के निवासी है, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं और हुर्रियत के पहले ये नेता थे। तो ये 3 नाम हमारे पास हैं। सैयद अली शाह गिलानी 9 सितंबर 2016 को ये कह देते हैं, ये कहते हैं और बहुत खुले तौर पर कहते हैं कि कश्मीर और भारत के बीच केवल कब्जेदार का रिश्ता है, भारत का किराएदार है कश्मीर। तो ये तो इनके विचार है, इसीलिए इनको देशद्रोही माना जाता है और कुल मिलाकर इनकी फंडिंग पाकिस्तान से होती है, जिस फंडिंग को ब्लॉक कर देना चाहिए। और उसके अलावा हमारी सरकार भी इन पर 500 करोड़ 5 साल में खर्च कर चुकी है, चाहे सरकार पहले यूपीए की हो और अब एनडीए की है। कुल मिलाकर एनआईए का शिकंजा इन पर कसा है, इसीलिए आपको बौखलाहट दिख रही है बाबर कादरी जैसे लोगों की। अब शब्द बोल रहे हैं इंजीनियर राशिद लाइव डिबेट के अंदर और जर्नल। ओके ठीक है, मैं रुक करता हूं शबनम लोन का। शबनम लोन, ब्रेक से पहले इंजीनियर राशिद ने महात्मा गांधी पर टिप्पणी करी। बाबर कादरी ने, माफ करिए, महात्मा गांधी पर टिप्पणी करी उससे। और मैंने आपको ये जो बताया हुर्रियत के गन कनेक्शन के बारे में और गिलानी के बारे में, क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई एक चीज करूं कि जब 1947 में रायट्स हुए थे तब महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे पहली किरण मुझे कश्मीर में नजर आई। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी जो हैं वो इंटरनेशनल आइकॉन है पीस और अहिंसा के, और हम सब कश्मीर में, यस आई एक्सेप्ट इट, एंड इन कश्मीर नॉट ओनली दैट, वो जो ये है यासीन मलिक, उसने अपनी किताब में ये कहा कि यासीन मलिक की बात कर रहे हो तो जेल में बंद है। आप उससे एग्री ना करें। ये देखिए यासीन मलिक का शॉट ही चल रहा है। नहीं सुनिए, आप एग्री ना करें, किसके साथ घूम रहा है? हाफिज सईद के साथ। एग्री ना करें, बट नहीं एग्री क्या करें, मैं तो लाइव दिखा रहा हूं मैडम आपको, ये फाइल शॉट है। सुनिए, उन्होंने ये देखिए शॉट, यासीन मलिक बैठा हुआ है, गद्दार। सुनिए, नहीं मैं यासीन मलिक के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मैंने ये आपसे कहा कि गांधी जी की रीच देखी। उन्होंने कहा कि मैंने जब गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी तो तब उससे मुतासिर होकर मैंने बंदूक छोड़ दी और मैंने सोचा कि पीस से अपना, ये देखिए पीस मेकर को देखिए, सुनिए मैं ये पीस मेकर को देखिए, पीस करने की बात सोच रहा है। सुनिए, और हम गांधी जी को कश्मीर में बेपनाह रिस्पेक्ट करते। ठीक है मैडम, महात्मा गांधी की बात हो गई, लेकिन आप मुझे बताइए, ये देखिए हुर्रियत के नेताओं का यासीन मलिक का कनेक्शन, गिलानी का कनेक्शन और उसके अलावा इन 3 आतंकियों का कनेक्शन। मेरा आपसे ये सवाल है, अगर ये कनेक्शन है तो सरकार जो है कर रही है, सरकार कार्रवाई। मैं यही कह रही हूँ, सरकार जाए, उनको ये लगेगा, डिमांड करे संबित पात्रा से, हुर्रियत से पर कार्रवाई करिए, टेक एक्शन। चुनौती दे रही है तो नहीं और चैलेंज कर रहे थे बाबर कादरी भी। बताइए, यू टेक एक्शन। 30 सेकंड में जवाब, संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब, फिर जनरल बख्शी। देखिए पहली बात है, आज मैं बाबर कादरी की निंदा भर्त्सना करता हूं कि इस जैसे लोगों की जितनी निंदा की जाए वो कम है, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए ऐसे अल्फाजों का प्रयोग किया जो मैं दोबारा बोल नहीं सकता हूं। मुझे लगता है ये महात्मा गांधी को तो पढ़ते होंगे नहीं, हाफिज सईद की जीवनी पढ़ के आए थे और हाफिज सईद को ही आतंकवादी बता रहे थे। इनके तो आइडियल हाफिज सईद और सईद सलाउद्दीन है। जहां तक सरकार का विषय है, मैं तो बार बार कहता हूं, आप देखते जाइए क्या होगा। एनआईए का अरे कब तक देखेंगे संबित पात्रा? बताइए, सब्र की इंतहा होती है। ये लोग डिबेट के अंदर आकर चिल्ला के बोलते हैं एक्शन करके दिखाइए। अरे इनके नईम अख्तर है ना, वो मिनिस्टर, देखिए ये गोली लेकर आए थे अखबारों में तब दिया था गिलानी साहब, ये गोली लेके आए थे ना, आपकी बेटी है, ये गोली लेकर आए थे तो मुसलमान चली है ना, होने की छोड़ा वजह तो से नहीं जा रहा है, चीफ मिनिस्टर बने रहने दीजिए। चलेगी, उन्होंने अखबार में दिया को बताइए। और उन्होंने, शबनम जी सुन लीजिए, नहीं ये को बोलने दीजिए। आपने एक ओवरलैपिंग रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे बोलने दीजिए पहले, संबित को 20 सेकंड दीजिए। देखिए, मैं इंजीनियर राशिद जो गोली लेके आए थे ना, इंजीनियर राशिद आप तो रबड़ की गोली लेके आए थे। यह सरकार इतनी मजबूत सरकार है, आप अगर देश के खिलाफ काम करेंगे तो असली गोली चलेगी, ये रबड़ की गोली नहीं चलेगी, ये रबड़ की गोली नहीं चलेगी। ये पैलेट चलता है तो आप लोगों को मुश्किल होती है। महबूबा मुफ्ती के पास लेके जाओ ना। अरे कहां पर लेके जाओ, चला दिया ना, अरे चला दिया क्यों दिखाओ, चला दिया। आपके भाई बुरहान वानी को भी मार गिराया हमने। हो गया क्या ना, ठीक है, ओके जनरल बख्शी, शाम को ओके जनरल बख्शी, ओके जनरल बख्शी, सीधी बात है। जनरल बख्शी, भारत माता की जय बोला, ओके भारत माता की जय बोला, धन्यवाद देता हूं। वो जो महबूबा, ओके जनरल बख्शी, जबरदस्ती कोई नहीं। Okay, let General Bakshi respond. General Bakshi. Can I kindly come in? Okay, General Bakshi, go ahead. शबनम, can I kindly come in? Yes sir, yes sir. देखिए हमारे देश में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये सब सुनना पड़े जो आज
इस चैनल पे हमको सुनना पड़ा है। आज आजम खान ने हमारे देश की सेना को उन्होंने कहा कि जो म्यूटिलेशन हुई हमारे डेड बॉडीज की, उस पर अभी हम जायज डिबेट नहीं है। कर रहे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्ट्स काट लिए क्योंकि हिंदुस्तान की फौज ने रेप किया है। पाकिस्तान के लोगों में किसी ने ऐसा नहीं कहा, किसी ने ऐसी हिमाकत नहीं करी कि जब हमारे जवान म्यूटिलेट हुए थे, उन्होंने कहा नहीं साहब हमने नहीं किया। उन्होंने म्यूटिलेशन की तारीफ नहीं करी, उन्होंने म्यूटिलेशन पे टिप्पणी नहीं करी। साहब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं हम बाबर कादरी क्या कह रहे हैं आप इतना चिल्ला कर? कि अब ओके देखिए, मैं अभी इस विषय पर डिबेट नहीं कर रहा, मैं डिबेट कर रहा हूं एनआईए की कार्रवाई के ऊपर, हुर्रियत के ऊपर। आज बैठे हैं बाबर कादरी किस आइडियोलॉजी की बात करते हैं? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? बाबर कादरी आपकी आइडियोलॉजी क्या है? देश की जनता क्या रिवील हो गई है? क्या बोल रहे हैं? बोलिए बाबर कादरी, चिल्लाइए मत, आराम से बात करिए, इत्मीनान से बात करिए। अंग्रेजों से मुसलमान लड़ रहे थे, इसको वकील किसने बनाया? लड़ रहे थे, ये कैसे वकील बनाया? माफी मांग रहे थे। ये कौन है? आप इतना डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर? हिंदू भी लड़ रहा था, मुसलमान भी लड़ रहा था और सिख भी लड़ रहा था। ये कादरी साहब और ये जो इंजीनियर साहब है, ये साहब नहीं है साहब, इंजीनियर साहब, ये साहब नहीं है, ये गद्दार है, गद्दार। कादरी गद्दार और गद्दार इंजीनियर गद्दार। शरीफों की भाषा में तो बात कर रही है, आप जरा इनकी बात तो सुनिए। ये नेशनल चैनल, You have to respect ideology also, because this ideology tells you to unite. This ideology doesn't tell you to divide. ये आइडियोलॉजी एकता की पुकार करती है, लोगों को तोड़ने की पुकार नहीं करती। बताइए ना हुर्रियत के नेताओं पे। ओके बाबर कादरी, ओके बाबर कादरी, ओके 1-on-1, ओके बाबर कादरी, हियर मी आउट। बाबर कादरी हो गया आपका? बाबर कादरी हो गया? सुनिए अब बाबर कादरी एक बात बताइए, हुर्रियत के नेताओं पे जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के सबूत मिल रहे हैं। इस कार्रवाई के पीछे तथ्य हैं, क्योंकि पाकिस्तान का काम कर रहा है हुर्रियत। ये सबूत आपको 27-28 साल के बाद मिले? ये 1990 से हो रहा है जो होता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे थे बड़ा पुराना हो रहा है, लेट कार्रवाई करी। देखिए पहले इनके घर पे रेड हुई, फिर इनके अब ड्राइवर गिरफ्तार हो रहे हैं, फिर इनके दामाद गिरफ्तार हो रहे हैं। स्टेक होल्डर, क्या स्टेक होल्डर? Who is stakeholder? That is blackmailing. नहीं, who is stakeholder? This is not blackmailing. नहीं, सुनिए, इनकी मानसिक संतुलन ठीक तो है, पहले उसका जांच तो कराइए। ये जिस प्रकार से हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे तो शक हो रहा है कि इनका संतुलन बिगड़ चुका है जब से एनआईए ने रेड किया है। आपका संतुलन ठीक है वकील साहब? ये संतुलन बिगड़ने के लक्षण है। अब मोदी साहब का ये संतुलन बिगड़ने के लक्षण है। उछल के हंस रहे हैं। माइंड लैंग्वेज बाबर कादरी, देखिए किसी का मानसिक संतुलन चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो देश के विरोध में काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी जनाब, ये सुन लीजिए, और आगे भी होगी और जोरदार होगी। आपको मैंने 3 एग्जाम्पल आपको मैंने दिए, जो लोग हुर्रियत के नेता थे और फिर आतंकी बन गए हिजबुल मुजाहिदीन के। क्या जवाब है इसका? आपके पास कोई जवाब नहीं है। पलट के आप जवाब दे रहे हैं महात्मा गांधी आतंकवादी थे। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए।